हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सब अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। आज के वीडियो में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। और आज का वीडियो ना उन बहनों के लिए है जो बहनें बार बार कमेंट करती हैं, जैसे उनको ना भी पूछना रहता है मेरे बारे में कि आपने सिलाई कब सीखी, कैसे सीखी, हम सिलाई कैसे सीख सकते हैं। तो ये सब कुछ मैं ना इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। अगर आप भी सिलाई सीखना चाहते हैं, जैसे कि आपको पता है मैं सिलाई का भी काम करती हूँ जॉब के साथ साथ और यूट्यूब के साथ साथ, तो कैसे जल्दी सिलाई सीख सकते हैं, कैसे मैंने सीखी थी, इन सब के बारे में मैं इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगी। हो सके तो वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि बहुत सारी बहनों के माइंड में ना अलग अलग तरीके की चीज़ें रहती हैं सिलाई से भी। जैसे कुछ बहनें ना पैसे कमाना चाहती हैं, तो आप ये भी मैं बताऊंगी सिलाई को करके कैसे आप हर दिन के महीने के आप 8 से 10 हज़ार रुपये भी कमा सकती हैं। देखिए इतना कोई बड़ी बात नहीं होती है, और 1 हज़ार रुपये भी कमाना सिलाई में कोई बड़ी बात नहीं है। 1 हज़ार भी कमाती हैं कुछ बहनें, 800 भी कमाती हैं कुछ बहनें, आज 1 हज़ार से भी ज़्यादा कमाती हैं। तो कैसे कमा सकते हैं इसके बारे में भी मैं इस वीडियो में ही बात करूंगी, आप सब वीडियो को देख लेना। तो यहाँ पे ना सुबह का टाइम है और मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे नित्या की ना थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। क्या हुआ था, इसके कान में दर्द हो रहा था, अचानक से बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। करीब अभी समय होगा 4:30 बजे का समय होगा। तो बड़ी मुश्किल से ये मतलब 1:30 बजे की ये जगी हुई है, 1:30 बजे से जगी हुई है। समझ में नहीं आ रहा था क्या दिक्कत है। ये कह रही थी कान में दर्द है, कान में दर्द है। शाम को तो कल पिछले दिन तो इसने कुछ बताया नहीं, लेकिन एकदम से ये कान में दर्द कहने लगी। फिर बहुत देर बाद इसको छुपा उपा के हम बहुत देर बाद ये जैसे तैसे सोई थी। दर्द की गोली थी वो हमने दी इसको, तब जाके ये कहीं सोई। फिर हम नींद ही पूरी नहीं हुई। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सिलाई मैंने कब सीखी थी। सिलाई मैंने कब सीखी थी, जैसे बहुत सारी बहनों के कमेंट आते हैं कि आप शादी से पहले भी सिलाई करती थी या आप कब से सिलाई कर रहे हैं, ये कमेंट भी आप सबके आते हैं। तो मैं आपको बता दूं ना, सिलाई शादी से पहले जब मैं सिलाई मैंने सीखी थी, मेरी मासी है एक, उसे उन्होंने ना सिलाई का पूरा कोर्स किया था। तो लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जब मैं इंटर क्लास में थी ना, इंटर के में 2015 की बात है, तो मेरी मासी सिलाई उस समय सीख चुकी थी पूरी, उन्होंने सिलाई सीख ली थी। तो मेरी मम्मी का मन था कि मैं भी सिलाई सीखूं, तो मम्मी ने मेरी वहाँ पे मुझे भेजा था। तो उस टाइम पे ना मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था सिलाई सीखने का, मेरा ना तो मन था और ना ही मैं सीखना चाहती थी। लेकिन फिर भी ना मम्मी के कहने पर मैं अपनी नानी घर पे चली गई थी। तो मैंने मौसी से अपने नॉर्मली, और मौसी को ना वहाँ पे जहाँ से सेंटर पे सिलाई सीखी थी मेरी मौसी ने, जहाँ पे ऑफलाइन, तो उनको बिना इंची टेप के उन्होंने सिखाया था। जो मैडम थी वहाँ की, तो उन्होंने बिना इंची टेप के उनको सिखाया था। तो मैंने भी मौसी से बिना इंची टेप के ही सिलाई थी वो सीखी थी। तो मैंने उसमें क्या क्या सीखा था, सूट ही मुझे आ रहे थे, सलवार आ रहा था, उसके अलावा ब्लाउज मुझे इतने अच्छे से आता नहीं था, ज़्यादा फिनिशिंग के साथ ब्लाउज मुझसे तैयार नहीं होता था। तो मैंने ना फिर यहाँ तक ही अपना बस सूट सलवार ही सीखा था, जिसमें सूट का प्रॉपर ना मुझे गला बनाना आता ना कुछ भी बनाना आता। यहाँ पर हस्बैंड जी की थोड़ी सी मस्ती चल रही थी। 2015 से लेकर फिर मैंने सिलाई को इतना ज़्यादा मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि फिर मैंने बीए किया था, वीटीसी की। तो उस पर ना फिर मेरे पास इतना समय भी नहीं था कि मैं सिलाई पर ज़्यादा ध्यान दूँ। तो ये रहता था कि मैं अपना घर पे पहनने वाले कपड़े थे, पेटीकोट वगैरह हो गया, सूट सलवार हो गया, तो ये मैं खुद से ही तैयार अपने करने लगी थी। और मैंने ज़्यादा कुछ सीखने की भी कोशिश नहीं की और ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी, क्योंकि मेरी जो और एक्स्ट्रा कपड़े होते थे आने जाने वाले, मम्मी के कपड़े जो भी था वो मेरी मासी तैयार कर देती थी। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। उसके बाद जब मैं आपको बताऊं, आपको सही मैं बात बताऊं, 2022 की बात है। 2022 में जब मेरी बेटी का ऑपरेशन हुआ था, मेरा ऑपरेशन हुआ था छोटी बेटी के जन्म के दौरान। तो ना पैसों की तंगी बहुत ज़्यादा घर में रहने लगी थी। तो फिर मेरे बच्चे दोनों छोटे थे, तो मैं सिलाई सीखने का ना एक मेरा मकसद बन गया पैसे कमाने का। मैं पैसे कैसे कमाऊं, कैसे क्या करूं, मुझे घर पे रह के कैसे पैसे कमा सकती हूँ, यही बात मेरे दिमाग में ना दिन रात चलती थी कि मैं भी पैसे कमाऊंगी घर बैठे, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं आता है, कैसे मैं करूँ। फिर मुझे समझ में आया, यूट्यूब पे मैं देखती ही थी कि यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे करके सब समझाते हैं। तो मैंने वहाँ से अपना सिलाई कर सीखने का शुरू किया। तो मैंने यूट्यूब पे राधिका ट्यूटोरियल चैनल है, वहाँ से मैंने सिलाई सीखना शुरू किया। धीरे धीरे मैंने सिलाई सीखना है वो शुरू कर दिया था।
फिर मैंने ना इंची टेप से सिलाई सीखना शुरू किया। इंची टेप के माध्यम से जब मैंने सिलाई सीखा तो मेरे ना कपड़े परफेक्ट बनने लगे, उसकी फिटिंग थी वो भी परफेक्ट आने लगी। गला जो इधर उधर भागता था, बगल साइड में कहीं जो टाइट हो जाता, ये सारी दिक्कतें नहीं आने लगी। फिर मैं जब सिलाई सीखती थी ना तो मैं क्या करती थी, जब भी मैं सिलाई मशीन को रखती अपने ना, तो मैं आंगन के साइड में बैठ जाती थी, जिससे आने जाने वाले लोग थे वो मुझे देखते थे। तो इस तरीके से मैं उनको मतलब सबको मैं बताती थी कि हाँ मैं सिलाई करती हूँ, मुझे सिलाई आती है। तो इस तरीके से सबसे पहले मैं आपको बताऊँ ना, अब मैं बात आती है कि आप जल्दी सिलाई कैसे सीख सकते हैं। तो जल्दी सिलाई सीखने के लिए कुछ रूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं, जिसको आप फॉलो करके आप जल्दी सिलाई सीख सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं, पहला आपको ना एक लिस्ट तैयार कर लेना है। शुरुआत जब आप करें तो सबसे पहले एक लिस्ट तैयार कर लें कि आपको क्या क्या सीखना है। इस तरीके से ना हम भंवर में नहीं फंसते, हमको ये चक्कर में नहीं पड़ते हैं कि हम क्या सीखें क्या ना सीखें। कभी मन करता है कि ये सीख जाएं, कभी वो सीख जाएं। अगर हमारा लिस्ट तैयार रखा होगा ना तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या क्या हम सीख सकते हैं, क्या क्या हमको पहले सीखना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम सीखते हैं। फिर इस तरीके से जैसे क्या होता है ना, आपको मैंने क्या सीखा जिसमें मुझे इंटरेस्ट था, मुझे लगता था कि हाँ मैं ये सीखूंगी, तो उस तरीके से मैंने इंटरेस्ट वाली चीज़ों को पहले सीखा। जैसे मैंने सूट सलवार पहले सबसे पहले जो मैंने सीखा, मैं सब सही बताऊं, सूट सलवार तो थोड़ा बहुत मुझे आता था। फिर मैंने ब्लाउज़ सबसे पहले सीखा, ब्लाउज़ मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था, तो मैंने सबसे पहले ब्लाउज़ सीखा, सादा ब्लाउज़ सीखा। उसके बाद मैंने अस्तर वाला ब्लाउज़ सीखा और डिज़ाइन वाले ब्लाउज़ सीखना, मतलब ब्लाउज़ मैं हर तरीके के सीखना मैंने शुरू किया। बेल्ट वाले ब्लाउज़ हो गए, सादा ब्लाउज़ हो गए, कटोरी वाला ब्लाउज़ मैंने नहीं सीखा था, अभी भी मैंने नहीं सीखा है, लेकिन हाँ मैं बना लूँगी इतना मुझे पता है। लेकिन अभी मैंने ना उस तरीके से सीखा नहीं है, मैंने अपने ही बनाए, कस्टमर के अभी तक नहीं बनाए। तो इस तरीके से पहले आपको सूची ज़रूर तैयार कर लेनी है। देखिए किसी हम काम को करते हैं ना तो सूची से करते हैं, तो हम किसी भंवर में नहीं फंसते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें। तो ये सबसे पहला। देखिए दूसरा मैं आपके लिए बताऊं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा दूसरा मैं आपके लिए बताऊं, समय निकालने के लिए। देखिए हम क्या करते हैं ना, हम एक दिन तो बैठ जाते हैं, पूरे दिन बैठ जाते हैं कि हमने 2-3 घंटे बैठे, फिर अगले दिन ना हम समय नहीं निकाल पाते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे बच्चा ट्यूशन पढ़ता है ना, बच्चा कोई ट्यूशन पढ़ता है तो वो ना हम उसको, जब वो कोई कोर्स शुरू होता है, अगर आप कहीं भी पढ़ते हो ना, तो पहला चैप्टर, जैसे आज पहला चैप्टर पढ़ा, पहला चैप्टर में पहला पैराग्राफ पढ़ाते हैं, फिर दूसरा पैराग्राफ पढ़ाते हैं। मतलब ऐसे करके ना हम मतलब ऐसा करते हैं, हम स्टेप, छोटे छोटे स्टेप में हर चीज़ को बांटते हैं, स्टडी को बांटते हैं। उसी तरीके से आपको सिलाई में बांटना है। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा सब कुछ एक ही दिन में सीख लेना है। एक दिन में जब हम सीखते हैं किसी चीज़ को, जैसे हम पूरी किताब एक दिन में पढ़ लें, रट्टा मार के पूरी किताब हमने पढ़ ली, फिर हम हमारे ना ही दिमाग में बैठता है, ना ही हम ज़्यादा कुछ समझ पाते हैं। तो आपको सिलाई में भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको छोटे छोटे स्टेप में, जैसे बहुत सारे काम होते हैं, जैसे हुकाई को बनाना, जो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते हैं बेसिक, तो वो पहले हुकाई बनाना सीख सकते हैं, लंगड़ा डालना सीख सकते हैं, तुरपाई करना सीख सकते हैं। और जैसे ब्लाउज में भी बहुत सारा काम होता है, ब्लाउज में आर्म होल कैसे काटे जाते हैं, शोल्डर कैसे काटे जाते हैं, हुकाई कैसे बनता है, तो उसकी पाइपिंग कैसे लगता है, तो ये चुन्नेटें कैसे डाली जाती हैं, बेल्ट कैसे कटती है, ये छोटे छोटे स्टेप में आप वो हैं सीखें। देखिए किसी भी चीज़ को सीखें, जैसे आप पैंट को सीखें, सूट को सीखें, तो छोटा छोटा आप स्टेप करिए उनको, स्टेप वाइज आपको है सिलाई सीखना है। बिल्कुल रट्टा नहीं मारना है, एक दिन में आप बिल्कुल कोशिश नहीं करेंगे। तो आप ऐसे स्टेप में करेंगे ना तो 3 महीने में आप सिलाई के मास्टर बन जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप से आप सिलाई सीखेंगे। तीसरा मैं आपको बताऊं, जैसे क्या होता है ना, हम सिलाई सीखते हैं, सिलाई हमने सीख लिया, फिर हमारी सिलाई में ना इतनी फिनिशिंग नहीं आती है, हम इस तेज़ी से सिलाई नहीं कर पाते हैं, तो हमको ये लगता है कि मेरे में नहीं आ रहा है, उसको आ रहा है, तो हम डिमोटिवेट होते हैं। देखिए सबके साथ ये प्रॉब्लम होती है, हर किसी के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि भाई फिनिशिंग नहीं आती है, तेज़ से सिलाई नहीं हो पाती है। लेकिन इसके लिए बहुत बढ़िया तरीका मैं आपके लिए बताऊं, उसके लिए आपको प्रैक्टिस, आपको परमानेंटली आधा घंटा देना है, 1 घंटा आप देना है ज़रूरी। जैसे आप एक डिसिप्लिन बना लीजिए, जैसे हम ना जब तक हमारी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होता, रूल से नहीं होते ना, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे आपका एक रूल है कि आपको खाना बनाना है तो बनाना है,
उसी तरीके से आप सिलाई को रखिए कि मुझे 3 महीने हर दिन आधा घंटा 1 घंटा सिलाई करना है तो करना है, चाहे कैसे भी मैं समय निकाल लूँ। मैं आपको बताऊँ, मैं स्कूल से आती हूँ ना, तो मेरा अधिकतर जो मेन मकसद रहता है कि भाई जो मेरी वीडियो है वो पहुंच जाए, उसके बाद ही मैं घर के सारे काम हैं वो करूँगी। जब तक मैं करती नहीं हूँ, किसी दिन लेट हो जाती हूँ ना, तो मेरे काम भी ऐसे ही पड़े रहते हैं। जैसे कि आज की वीडियो ना बहुत ज़्यादा लेट आप तक पहुँच रही है। क्यों पहुँच रही है मैं बताऊँ, आज हम विजिट के लिए गए थे बाहर, तो अभी मैं 3 बजे तो आई हूँ, 3 साढ़े 3 बजे स्कूल से वहाँ से आई थी। फिर मतलब 3 बजे हमको छोड़ा गया था, तो काफ़ी ज़्यादा हमें समय लग गया था। इस वजह से वीडियो भी हमारा है वो लेट हो गया है। तो फिर यहाँ पर मैं स्कूल से आ चुकी हूँ, अभी ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तब की बात है। स्कूल से मैं आज समय पे आ गई थी और अब मैं करूँगी सिलाई। तो फिर मैं आपके लिए ये जो हमारा है सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आपको हर हालत में करनी है। प्रैक्टिस से आपकी सिलाई में स्पीड होगी, फिनिशिंग आएगी, आपके दिमाग में सारी बातें बैठेंगी, आपको कमियां नज़र आएंगी। और मैं आपको चौथा पॉइंट बताऊं, आपको जब भी सिलाई, देखिए मैं आपको बताऊं ना, जब जब मैं सिलाई सीख रही थी ना, जब मैं सिलाई सीख रही थी तो क्या करती थी ना, मैं जब सिलाई भी सीखती थी तो मैं कोने में नहीं बैठती थी कि मैं कमरे में बैठूंगी लोग क्या कहेंगे। तब भी मैं ना आंगन में बैठती थी। आंगन में मैं इसलिए बैठती थी क्योंकि मैं सीखती थी। तो ऐसा लगता था जब मैं कोई चीज़ को सीखती थी तो आते जाते लोग थे वो भी देखते थे कि सिलाई कर रही हो, तो हम कहते हाँ कर रहे हैं, आता है मुझे करना। जैसे कुछ चीज़ों में सीख चुकी थी तो मैं उनको बताती थी हाँ ये सिल लेती हूँ मैं, तो वो मुझे देते थे, तो मैं उनका सिलती थी, पूरी कोशिश करती थी। और इस तरीके से ना मैंने सिलाई को, अपने काम को भी बढ़ाया था सीखने के साथ साथ। और मैं आपको बताऊं, मैंने पहले कोई कोर्स नहीं किया था, डायरेक्ट मैंने कस्टमर के कपड़े ही लेने शुरू कर दिए थे। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये गलती आपको नहीं करनी है। मैंने ये गलती की थी, इसकी वजह से मेरी थोड़ी इमेज है वो भी ख़राब हुई थी। आपको डायरेक्ट कपड़े बिल्कुल कोई भी हालत में नहीं लेने हैं। आपको ना पहले सीखना है। आप अपने कपड़ों पर सीखिए, कस्टमर के कपड़ों पे आपको नहीं सीखना है, आप रिलेटिव के कपड़ों पे सीखिए। आप घर के कपड़े सिलिए, घर के कपड़े आप सिलिए जब लगे आपको कि आपको खुद में कॉन्फिडेंस लगे कि हाँ मैं आप कपड़े सही से सिलने लगी हूँ। जब कमियाँ आपको उसमें नज़र ना आए, फिर आप कस्टमर के कपड़े लेने शुरू करना है। तो इस तरीके से आपको, देखिए फिर बात आती है कि हम जल्दी सिलाई सीखने के लिए कपड़ा कहाँ से लें। 5वां पॉइंट मेरा है कि कपड़ा कहाँ से लें। तो आप ना क्या कर सकते हैं, जैसे नहीं किलो के भाव में कपड़े बिकते हैं, आसपास हमारे मार्केट होती है, तो वहाँ से आप कपड़े ले लीजिए। देखिए मैंने जब सिलाई सीखी थी तो मैं अपनी बेटियों के लिए फ़्रॉक वगैरह बनाती थी, अपने लिए कुर्तियाँ बनाती थी। तो मैं ऐसे ही वाले, हमारे आस पड़ोस में एक पड़ोस में बाज़ार लगती है, तो वहाँ पे ऐसे ही बिकते थे, 20 के टुकड़े, 30 के टुकड़े, टुकड़ों का जैसा रहता था ना लेंथ वाइज, तो ऐसे ही मिल जाते थे। तो उसी पे मैं प्रैक्टिस करती थी। और आप ना साड़ी हो गया, चूनर हो गया, तो आप उस पर अस्तर लगा के, जैसे घर में ना बेकार साड़ी होती है, मीशो पर भी मिल जाती है, 200 रुपये में साड़ी मिल जाती है, तो आप उन पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। 200 रुपये की साड़ी में आप 5 ब्लाउज सिल सकते हैं। तो 5 में कभी सादा बनाइए, कभी अस्तर वाला बनाइए, कभी बेल्ट वाला बनाइए, कटोरी वाला बनाइए, डबल कटोरी वाला बनाइए, प्रिंसेस कट बनाइए। तो इस तरीके से आप वो काफ़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं और काफ़ी आप सिलाई सीख सकते हैं। तो फिर मैं आगे आप सभी के लिए बात करती हूँ। अब मैं आपको बताऊं कि सिलाई से आत्मनिर्भर कैसे बन सकते हैं, सिलाई को करके कैसे दिन के आप 1000 रुपये कमा सकते हैं। देखिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो बहनें शहर में सिलाई करती है ना, तो उनके यहाँ रेट बहुत अच्छा होता है। जैसे किसी का ना 1000 रुपये जो है ब्लाउज का ना, 400, 450, 300, सूट के भी 600 रुपये मिलते हैं सिलाई के। तो देखिए अगर आपको इतना तो समय मिल ही जाता है कि एक सूट अगर आपने तैयार कर लिया, एक ब्लाउज तैयार कर लिया, तो आपके 1000 रुपये हो जाते हैं। और अगर आपने 2-3 घंटे का समय निकाल लिया, 2 घंटे का, जिसकी सिलाई में स्पीड अच्छी है, तो 2 घंटे के समय में ही वो 1000 रुपये आराम से कमा लेगा। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसके लिए पहले आपको सिलाई सीखनी होगी, सिलाई परफेक्ट तरीके से सीखनी होगी, जिसके लिए आप ऑफलाइन सीख सकते हैं, ऑनलाइन सीख सकते हैं, यूट्यूब से सीख सकते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत सिलाई आती है ना, तो आप यूट्यूब से सीखिए। देखिए सबसे ज़्यादा सिलाई में ज़रूरी है प्रैक्टिस। आपको जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना, उतनी ज़्यादा आप सिलाई सीख सकते हैं। बिना प्रैक्टिस के आप सालों लग जाएंगे, आप कुछ नहीं सीख सकते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस लगातार रहती है ना, तो आप बहुत जल्दी सिलाई सीख लेते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मेरी बेटी छोटी थी जब मैं सिलाई सीखती थी ना, तो मैं डेली, मेरा रहता था कि मुझे मन में मैंने एक लिस्ट तैयार कर रखी थी कि मुझे भाई ये सीखना है, अब ये सीखना है। तो मैं उसी तरीके से ना हर दिन मैं यही कोशिश, मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं था जब मैं सिलाई सीख रही थी ना, तो मेरे पास मोबाइल नहीं था, हस्बैंड जी का मोबाइल था, रात को ही मुझे मिलता था।
तो मैं क्या करती थी ना, जब जैसे ही हस्बैंड जी आते थे तो मैं रात को ही कटिंग वगैरह उसकी करके रख लेती थी और दिमाग में एकदम ना बिठाती थी कि कैसे करके मुझे इसको स्टिच करना है। तो कभी कभी दिमाग से निकल भी जाता था, मोबाइल तो होता नहीं था मेरे पास, तो मैं उसको रहने देती थी, फिर शाम को फिर से मैं उस चीज़ को तैयार करती। तो मैंने बहुत मुश्किलों के साथ सिलाई सीखी थी, लेकिन बहरहाल मैं सिलाई है वो सीख चुकी थी, क्योंकि मेरा ना मन में, आपको माइंड में सेट करना है कि भाई मुझे सीखना है, हर हालत में मुझे सीखना है। जब तक आप अपने माइंड को ना, दिमाग को पूरी तरीके से तैयार नहीं करेंगे अपने कुछ सीखने के लिए, तब भी आप नहीं सीख सकते। तो आपको अपने माइंड में ये बात अच्छे से बिठा लेनी है कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे सिलाई पूरी तरीके से सीखना है तो सीखना है। इस तरीके से आप सिलाई सीख कर और महीने के 1000 रुपये तो आप कमा ही सकते हैं, एक दिन के 1000 रुपये कमा सकते हैं। अगर आप 1000 भी नहीं कमा रहे हैं, 500 कमा रहे हैं तब भी सही है, 500 भी नहीं कमा रहे हैं, अगर आप अपने कपड़े भी स्टिच करके 500 या 1000 रुपये बचा रहे हैं, तब भी आप आत्मनिर्भर हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप इतने भी तब भी पैसे हैं उनको बचा सकते हैं, क्योंकि पैसे बचाना और कमाना दोनों ही में आत्मनिर्भरता की बात होती है, दोनों से ही आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये ब्लाउज़ हमारा सिल के हो गया है तैयार। आपको आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें और प्यारा सा